तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि आप एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव होटल बुकिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस की मदद से, वो भी बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। अब आप एक होटल बुकिंग वेबसाइट इजीली बना सकते हो। तो आप इस वीडियो को देख के कैसे भी बुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे होटल बुकिंग, अपार्टमेंट बुकिंग, रिजॉर्ट रिजर्वेशन और भी बहुत तरीके की रिजर्वेशन सर्विसेज बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी एडिशनल और एडवांस फीचर मिलेगा जो और कहीं पे भी नहीं है। तो आपको इस वेबसाइट में बुकिंग का स्टार्टिंग से लेके पूरे एंड तक का प्रोसेस कैसे इजी कर सकते हो, वो भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टोटली जो हमारी वेबसाइट बनने वाली है, ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। इसको आप अगर किसी भी डिवाइस में खोलो, चाहे वो मोबाइल हो, टैब हो, पीसी हो या फिर लैपटॉप, हर जगह ये स्क्रीन के रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे ये होटल बुकिंग वेबसाइट बना सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है विदाउट स्किप किए, क्योंकि हो सकता है अगर आप वीडियो को स्किप किए तो आपका कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दे। एंड जब रियल टाइम में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। एंड ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम पहले डेमो वेबसाइट देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की वेबसाइट बनने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख दीजिए, ताकि आपको कोई भी ऐसी वीडियोस मिस ना करो। तो चलते हैं डायरेक्ट हमारे डेमो वेबसाइट के। ये है वो होटल बुकिंग वेबसाइट जो आज हम बनाने वाले हैं। पर उससे पहले, डिजाइन वगैरह देखने से पहले, हम इस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी का बात करते हैं। कैसे ये वेबसाइट वर्क करता है वो जानते हैं पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। तो इस वेबसाइट पे अगर आपको रूम्स या फिर आपको होटल बुक करना है, तो सबसे पहले आपको चेक इन और चेकआउट पे क्लिक करना है। तो यहाँ मैं 4 दिन के लिए रूम बुक कर लेती हूँ। उसके बाद आपको नंबर ऑफ एडल्ट्स और चिल्ड्रन दिखेंगे। तो नंबर ऑफ एडल्ट्स पे आपको 2 सिलेक्ट कर लेते हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे 1। उसके बाद हम चेक इन एबिलिटी पे जाते हैं। चेक एबिलिटी पे क्लिक करते ही आप सेकेंड पेज, थर्ड पेज पे रिडायरेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हो कि काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स के ऑप्शन है हमारे पास। तो सपोज यहाँ से हम एक डबल रूम सिलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि डबल रूम सिलेक्ट करने पे हमें हमारा प्राइस लगभग 7.5K दिखा रहा है। लेकिन जब आप बुक नाउ पे बटन पे हॉवर करोगे तो आपको एक्चुअल प्राइस दिखाएगा नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। तो मैंने पहले ही नंबर ऑफ गेस्ट पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है। तो चलिए बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। जब मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हुआ, बुकिंग पेज पे, जहां आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं कि आप कब आ रहे हैं, कब चेकिंग करेंगे, कुछ एडिशनल सर्विसेज भी दे सकते हैं और अपनी बिलिंग डिटेल्स यहां फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे आप बता सकते हो। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे तो थर्ड स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे, चेकआउट पेज पे, जहां आपको दिखेगा कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सब शो करेगा, जैसे कि नाम, ईमेल, फोन नंबर। उसी के नीचे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप किसी भी वे से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पेपाल हुआ, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर, पेमेंट ऑन अराइवल एंड बुकिंग रिक्वेस्ट। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं आपका बुकिंग कंफर्म हो गया है। इसकी डिटेल्स आपकी ईमेल पे चली जाएगी और यहाँ से आप अपने बुकिंग को मैनेज या फिर प्रिंट आउट भी कर सकते हो। तो चलिए हम वापस अपने होम पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे हमारे होम पेज में बैकग्राउंड थीम ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, और आप अगर चाहे तो इसे एक फिक्स बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। और टॉप लेफ्ट पे आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट का लोगो दिया हुआ है, आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। और टॉप राइट पे हमारा सिंपल सा एक मेनू बार दिया हुआ है और एक बुक नाउ का बटन भी दिया हुआ है। जहां पे आप बुक नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तब आपको एक सर्च पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जो कि हम बाद में देखने वाले हैं। चलिए आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन पे अबाउट अस का सेक्शन दिया हुआ है। इसमें आप अपने होटल के रूम्स और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सब भी आप लिख सकते हैं। उसी के नीचे है फेवरेट रूम्स, जहां आप अपने टॉप नॉच रूम को हाईलाइट कर सकते हो। तो उसके बाद है एडिशनल सर्विसेज, जहां पे आप अपने प्रोवाइडेड ऐड कर सकते हो, जैसे कि रेस्टोरेंट हुआ, स्पा हुआ, कॉन्फ्रेंस रूम हुआ और स्विमिंग पूल हुआ। और उसके बाद ही है हमारा गैलरी सेक्शन, जहां आप अपने होटल के कुछ अच्छे पिक्चर्स को अपलोड भी कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे इवेंट्स पे। यहाँ पे आप अपने होटल का ब्लॉग्स लिख सकते हो, जो बेसिकली ब्लॉगिंग सेक्शन कहलाएगा। यहाँ पे आप ब्लॉग लिख के अपलोड भी कर सकते हो। ये सब भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप इस चीज कर सकते हो। उसके बाद है कुछ टेस्टिमोनियल या फिर रिव्यू सेक्शन, जहाँ कस्टमर आपके
होटल को रिव्यू देंगे, आपको फीडबैक देंगे आपके होटल्स के रूम और सर्विसेज को। उसके बाद लास्टली ये वेबसाइट का फुटर है, इसे भी फुटर को आप इजीली बना सकते हो, जो कि मैं बाद में आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ जब आप बुक ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपको सर्च पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि चेकिंग डेट्स पे आप यहाँ पे चेकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्राइस मीटर रेंज भी है, उसे भी आप सेट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके नीचे और भी ऑप्शन है, आप इसे भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे सिलेक्ट किया तो ब्रेकफास्ट के हिसाब से मुझे वहाँ पे रूम्स भी डिस्प्ले होने लगे। उसी के नीचे और भी एडिशनल सर्विसेज है, इसे भी क्लिक करके आप अगर चाहिए तो आपको और भी एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड हो सकती है। तो यहाँ देखिए, मैं अगर किसी भी एक रूम पे सिलेक्ट करती हूँ तो उस रूम के कुछ स्पेसिफिकेशन भी मुझे शो हो रहे हैं। इसके बाद अगर आप रूम पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिंगल रूम का पेज दिखाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले गैलरी है, जहाँ पे आप रूम के कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, देख सकते हो रूम कैसा दिखता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपने ये रूम बुक किया है, उसमें कितने मेंबर्स आ सकते हैं, कितने बेड है और कितना ये एरिया कवर कर रहा है। आप अगर उस रूम का अवेलेबिलिटी भी देख सकते हो कि ये कब कब अवेलेबल है। आप उस रूम के सर्विसेज भी देख सकते हो और एडिशनल सर्विसेज भी देख सकते हो। अगर रियल कस्टमर की रेटिंग दिखा जाए तो यहाँ पे प्रीवियस कस्टमर अगर उस रूम पे विजिट किया है, यहाँ रिव्यू भी देख सकते हैं कि कौन कितना कैसा रिव्यू दिया हुआ है और क्या क्या कॉमेंट किया हुआ है, वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। अगर किसी को रूम पसंद नहीं आ रहा है तो वो बीच में एक एडिशनल रूम का ऑप्शन भी है, आप एक्स्ट्रा रूम भी ले सकते हैं या फिर आप उस रूम से स्विच भी कर सकते हैं अगर आपको रूम पसंद नहीं आ रहा है तो आप राइट साइड में देख सकते हो कि ये साइड बार है, ये स्टिकी नहीं है, ये हिल नहीं रही है। तो होम पेज के बाकी सारे ऑप्शंस भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो अब आते हैं अकाउंट पेज पे। यहाँ पे आके आप सारे पेमेंट की डिटेल्स शो होंगे तो वो आप ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको ये सब हम बैकएंड की हेल्प से बनाना जरूर सिखाएंगे। तो आपको इस वीडियो में दिखेगा कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करता है, कैसे इतने इंटरफेस एडिशनल फीचर्स ऐड किया है हमने, ये सब आपको हम जरूर बताएंगे आगे। तो ये था हमारा डेमो वेबसाइट जो कि हम अब बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर डेमो वेबसाइट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस को आप मिस ना करो। और अगर साइट से अगर कोई भी सजेशन या फिर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या कर सकते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वेबसाइट बनाना। तो किसी भी टाइप का वेबसाइट बनाने के लिए, चाहे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, एक सिंपल ब्लॉग या फिर होटल बुकिंग वेबसाइट, किसी भी टाइप की वेबसाइट के लिए हमें दो बेसिक चीज़ हमेशा ज़रूरत पड़ती है। पहला है डोमेन नेम और दूसरा है होस्टिंग अकाउंट। डोमेन नेम मतलब आपकी वेबसाइट की यूआरएल में आपका वेबसाइट का क्या नाम होगा वो देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल google.com, youtube.com, ये सारे डिफरेंट डोमेन नेम है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो कि है होस्टिंग अकाउंट। होस्टिंग अकाउंट एक वेब सर्वर है जो अलाउ करता है आपकी वेबसाइट की फाइल्स को स्टोर करने के लिए। काफ़ी सारे होस्टिंग अभी मार्केट में अवेलेबल है जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि विस्क्लाउड हो गया, गोडैडी भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जिसे जब आप हम लोग को कॉन्टैक्ट करोगे तब हम आप लोग को बेटर गाइड कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप या फिर ईमेल करके भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस है वर्डप्रेस में। तो सबसे पहला है डैशबोर्ड, देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पेज है कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि अब अपने वेबसाइट को कंट्रोल इसी पेज से करते हो, डैशबोर्ड से। अगर आपको अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज करना है या कोई न्यू फीचर ऐड करना है या फिर पेजेस या पोस्ट ऐड करके मैनेज करना है तो ये सब आप इसी डैशबोर्ड से करते हो। और जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे कोई न्यू डोमेन से तो कुछ बेसिक सेटिंग है जो कि सबसे पहले आपको करना होगा। तो ये है डैशबोर्ड पेज जो भी ऐसा शो हो रहा है। तो सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगी कि यहाँ जो इतने सारे टैब खुले हुए हैं वो सब क्लियर करिए ताकि पेज क्लियर दिखे। तो यहाँ स्क्रीन ऑप्शन में जाके आप पहले सारे जितने भी टिक है उनको अनटिक करिएगा ताकि पेज अभी क्लियर दिखे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं पोस्ट पेज पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आप अपने डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट या डिफरेंट पोस्ट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है मीडिया ऑप्शन, जहाँ से आप सारी मीडिया फाइल्स ऐड होती है। आप इस पेज पे आके अपनी मीडियास को मैनेज कर सकते हो। इसके बाद है पेज ऑप्शन, जहाँ से आप अपने हर वेबसाइट की पेजेस को एडिट करते हो। इसके बाद है कमेंट सेक्शन, जहाँ से आपकी वेबसाइट की कमेंट को अप्रूव या मैनेज कर सकते हो। इसके बाद है अपीयरेंस ऑप्शन, जहाँ से आप सारे वर्डप्रेस की थीम्स को कस्टमाइज करते हो। तो थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट की स्टाइल और अपीयरेंस को चेंज करता है।
तो अब देखते हैं हमारी वेबसाइट अभी करेंटली कैसी दिख रही है एज़ कम्पेयर टू जो हमें एक्चुअल वेबसाइट बनाना है। तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है, पूरा सिंपल सा सा लिख दिख रहा है। धीरे धीरे इसमें काफ़ी सारे फीचर्स, डिफरेंट पेजेस, होटल रूम्स वगैरह ऐड करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप कर सकते हो। और एक बात, ये थीम जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस थीम को परचेस करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिख जाएंगे। इस थीम को ऐड करने से आपको काफ़ी सारी इनबिल्ट चीज़ें ऑलरेडी मिल जाएगी, तो ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आप लोग को मैं बाद में इस वीडियो के थ्रू बताते जाऊंगी। तो अब हम सबसे पहले अपनी होटल वेबसाइट के लिए रूम बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ पे आके आपको लेफ्ट हैंड साइड नीचे ईगल बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके आप सर्विसेज पे जा सकते हो। तो सर्विसेज पे जाने के बाद आप न्यू ऐड सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आप अपनी मर्जी की कोई भी सर्विसेज ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऐड करती हूँ, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप अपने सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। इसके बाद आइकॉन सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं फॉन्ट ऑप्शन 5 सिलेक्ट कर लेती हूँ और आइकॉन के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ कॉफ़ी वाला। तो यहाँ पे कॉफ़ी वाला आइकॉन सिलेक्ट आ गया है। इसके बाद है टाइप में आप कुछ भी रख सकते हो, नॉर्मल या फिर एडिशनल। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल रखती हूँ। इतना करके आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं एक सर्विसेज हमारा ऐड हो चुका है। तो बढ़ते हैं दूसरे सर्विसेज की तरफ। तो सेम वही प्रोसेस है, आपको न्यू ऐड सर्विसेज पे जाके आप दूसरा सर्विस जैसे कि वाईफाई ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिख सकते हैं कि वाईफाई इंक्लूडेड, या फिर अपने मर्जी के कुछ भी दे सकते हो। आइकॉन में इसके लिए मैं लिख देती हूँ वाईफाई। तो वाईफाई का भी आइकॉन आ गया। और टाइप अभी हम नॉर्मली करते हैं। इसके बाद एडिशनल भी आपको हम सिखाएंगे। दूसरा सर्विसेज भी ऐड हो गया है। तीसरा हम करते हैं इसके लिए वाइड स्क्रीन टीवी। और डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि वाइड स्क्रीन टीवी इंक्लूडेड। आइकॉन टाइप आप यही रखिएगा और आइकॉन के लिए आप टीवी लिखोगे तो टीवी भी आ जाएगा। और टाइप इसके लिए भी आप नॉर्मल रखिए। इतना करके पब्लिश कर दीजिएगा। तो 3 हमारे सर्विसेज ऐड हो चुके हैं। इसके बाद हम एडिशनल सर्विसेज भी ऐड करते हैं। तो एडिशनल के लिए आप लिख सकते हो, पहला है मसाज स्पा कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो आपको अपने मसाज स्पा के बारे में। आइकॉन यही रहेगा। और आइकॉन के लिए आप स्पा लिखोगे तो स्पा वाले एक आइकॉन आ जाएगा। और टाइप इसके लिए आप एडिशनल बता सकते हो। प्राइस आप अपनी रेंज का कुछ भी दे सकते हो। तो सपोज़ यहाँ मैं अगर 500 देती हूँ। प्राइस टाइप आप दे सकते हो पर टाइप, रूम या फिर गेस्ट के लिए तो अभी रूम ही रखते हैं। और ये और यहाँ पे प्राइस टाइप 2 के लिए आप यहाँ पे नाइट पर नाइट या पर टिप के हिसाब से भी कर सकते हो। तो इतना करके आप पब्लिश क्लिक कर लिएगा। तो हमारा चौथा सर्विसेज भी ऐड हो चुका है। एक और सर्विसेज लास्ट ऐड करते हैं। इसके लिए हम करेंगे एयरपोर्ट पिकअप, आप दे सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो अपने इसके बारे में। आइकॉन के लिए आप इसके लिए टैक्सी अगर करोगे तो आई थिंक आ जाएगा, टैक्सी आया। टाइप इसके लिए आप एडिशनल करोगे। एडिशनल में आप अपने एयरपोर्ट के लिए क्या प्राइस रखना चाहते हो। तो सपोज़ मैं यहाँ पे अगर 200 रख लेती हूँ एक डेमो के लिए। प्राइस टाइप आप सेम वही पर रूम या फिर पर गेस्ट के हिसाब से रख सकते हो। तो मैं अभी रूम रखती हूँ। और इसके लिए आप पर नाइट ही ठीक है। इतना करके आप पब्लिश क्लिक कर दीजिएगा। तो 5 सर्विसेज हमने ऐड कर चुका है। तो अब देखते हैं ये सारी सर्विसेज हमारे मेन पेज पे कैसे दिखती है। तो हमारी मेन पेज पे कुछ इस तरह से शो होगी। यहाँ रूम सर्विसेज पे 3 सर्विसेज हमने ऐड किया है, वाइड स्क्रीन टीवी, वाईफाई और ब्रेकफास्ट। और एडिशनल सर्विसेज पे यहाँ हमने 2 सर्विसेज ऐड किया था, जो कि है मसाज स्पा और एयरपोर्ट पिकअप। तो आप चाहो तो अपने ये सब भी ऐड कर सकते हो या फिर अपने मर्जी की कुछ और भी एडिशनल सर्विसेज ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम बनाते हैं, प्राइस सेट करते हैं डिफरेंट रूम के लिए बेस्ड ऑन पर गेस्ट के हिसाब से। तो रूम्स बनाने के लिए आपको फिर से ईगल बुकिंग पे आके रूम्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आप ऐड न्यू रूम्स पे क्लिक करिएगा। तो एक काम करते हैं, हमारी जो एक्चुअल वेबसाइट है वहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइटल हम डबल रूम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं हमारी डेमो वेबसाइट में। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन के लिए अगर आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो
या फिर अपने मर्जी से अपने रूम के बारे में भी लिख सकते हो, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो यहाँ से हम कॉपी करके हमारी जो डेमो वेबसाइट है वहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम एडल्ट और मैक्सिमम चिल्ड्रन के बारे में। तो मैक्सिमम एडल्ट हम 3 दे देते हैं और मैक्सिमम चिल्ड्रन हम 1 दे देते हैं। उसके बाद ये क्वांटिटी सेक्शन है, इसका मतलब आपकी होटल में कितने सारे रूम्स अवेलेबल है। तो सपोज मेरी होटल में ऐसी 5 रूम अवेलेबल है। इसके बाद है मिनिमम नाइट और मैक्सिमम बुक नाइट। इसका मतलब आप मिनिमम कितने दिन के लिए रूम्स बुक करना चाहते हैं, मिनिमम 2 दिन या मैक्सिमम 10 दिन के लिए। तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम ब्लैंक रख देते हैं। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन, इसमें आप 2-3 लाइन अपने रूम के बारे में बता सकते हैं और यही लाइन आपकी सर्च पेज के रूम में शो होगी। तो अभी के लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कुछ 2-3 लाइन के बारे में। तो चलिए इसके बाद आते हैं रूम साइज़ पे। तो हमारी रूम साइज़ है अप्रॉक्स 250 स्क्वायर फीट का, आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारी बेड टाइप। तो हमारी बेड टाइप यहाँ पे है डबल बेड टाइप की, तो वो हम दे देते हैं। और इसके बाद आप चाहो तो ये वाला फीचर ऑप्शन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप जो जो रूम्स बनाएंगे वो आपकी होम पेज पे शो होगी। इसके बाद हम आते हैं हमारी प्राइस टैब पे। तो यहाँ पे हम अपने रूम के हिसाब से अपना रूम प्राइस सेट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने डबल रूम के लिए प्राइस अप्रॉक्स 8000 सेट कर लेती हूँ। इसके बाद ये वीक प्राइस पे अगर आप पर डे के अकॉर्डिंग प्राइस सेट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको वीकेंड पे प्राइस हाई रखना है सैटरडे संडे को, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद आप अगर चाहो तो यहाँ पर टैक्सेस और फीस के बारे में भी दे सकते हो। तो अभी के लिए हम इसे ब्लैंक रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे स्लाइडर टैब पे। तो यहाँ पे आप अपने रूम्स के लिए कुछ इमेजेस अपलोड कर सकते हो और वो इमेजेस कैसी दिखेगी देखते हैं ओरिजिनल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे इमेजेस कुछ ऐसी शो करेगी हमारी। ये इमेजेस को स्लाइड करके भी आप देख सकते हो कि कैसी शो हो रही है। जब हम वहाँ पे हमारी डेमो वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तब हम यहाँ पे बेटर देख पाएंगे। तो यहाँ पे स्लाइडर इमेज पे जाके अब अपनी इमेजेस को अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ हम यहाँ सिलेक्ट फाइल करके अपनी इमेजेस को अपलोड करते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही अपनी इमेजेस को डाउनलोड करके रखा है, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तक जो जो सर्विसेज को ऐड किया उसे आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे कि वाइड स्क्रीन हमने ऐड किया था वो ऐड कर दे रहे, वाईफाई ऐड किया था, ब्रेकफास्ट भी ऐड कर दे रहे, और एडिशनल सर्विसेज में हमने किया था एयरपोर्ट पिकअप और मसाज स्पा, ये सबको हमने ऐड कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे रिव्यू सेक्शन पे, जहाँ पे आप अपने होटल्स की रिव्यू को भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम रिव्यू सेक्शन बनाए नहीं है तो अभी के लिए कुछ नहीं देते हैं, आगे जब हम रिव्यू सेक्शन बनाएंगे तब हम ये ऐड कर देंगे। इसी की नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्शनल। यहाँ पे जब कोई आप एक्सेप्शनल प्राइस या डेट मेंशन कर सकते हो कि इस दिन के लिए रूम बुक रहेगा। इसके बाद है ये एक्सटर्नल इंटीग्रेशन। यहाँ पे जाके आप अपने वेबसाइट की लिंक को किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे लिंक कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और लास्ट है यहाँ पे ये लेआउट, इसमें आप अपनी वेबसाइट की पेज का लेआउट, स्ट्रक्चर, ये सब फीचर्स भी आप ऐड कर सकते हो। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारा यहाँ पे है कुछ टॉप बार, स्टिकी हेड, ट्रांसपेरेंट हेड, तो ये सब आप चाहो तो आप टिक कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अब अपनी रूम की फीचर इमेज को भी ऐड कर सकते हो। तो हमारी एक फीचर इमेज ऑलरेडी हमने यहाँ सेट करके रखा है, तो उसे हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। तो ये सब करने के बाद हम इस पेज को पब्लिश कर देते हैं और देखते हैं कि ये पेज कैसा शो हो रहा है। अब तो हम यहाँ पे व्यू पोस्ट करके न्यू टैब पे खोल लेते हैं और देखते हैं हमारा पेज अभी कैसा शो हो रहा है। तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार दिख रहा है कि हमारा मैक्सिमम एडल्ट 3 एडल्ट 1 चिल्ड्रेन शो हो रहा है। डबल बेड हमने दिया था वो भी शो हो रहा है। एरिया हमारा हिसाब से ठीक ही है। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सब ठीक ही है। रूम सर्विलिटी हमने जो डाला था वही दिखा रहा है। रूम सर्विसेज हमने यहाँ पे 3 शो कराया था वो दिख रहा है हमें। एडिशनल सर्विसेज भी हमने यहाँ 2 प्रोवाइड किया था वो भी आ रहा है। अगर आपने जो चेंजेस किया है वो अगर इंस्टेंट शो नहीं होती है तो आप इनकॉग्निटो पे जाके भी अपनी साइट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार आपकी पेजेस को लोड लेने में टाइम लग जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी होस्टिंग पे। तो अब हम पेज क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि बुकिंग पेज, सर्च पेज, चेकआउट पेज वगैरह। तो आते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो डैशबोर्ड पे आके आपको पेजेस में जाना है। यहाँ पेजेस लोड होते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड न्यू पेज पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च पेज क्रिएट कर लेते हैं। सर्च पेज को लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लस साइन दिखेगा। इस प्लस साइन में आपको एक शॉर्टकट बोल के होगा, इसे आपको क्लिक कर लेना है। शॉर्टकट वाला ऑप्शन, क्योंकि हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं हमें सर्च पेज से, और वो लिंक हम कैसे करेंगे आइए जानते हैं।
तो लिंक करने के लिए आपको फिर ईगल बुकिंग के पेज पे आ जाना है। ईगल बुकिंग को पेज के नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको एक न्यू टैब पे खोल लेना है। इसे न्यू टैब पे खोलते ही आपको दिखेगा कि देखोगे कि बुकिंग सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है। तो बुकिंग सिस्टम के नीचे आपको शॉर्टकट कोड यहाँ पे मिल जाएगा हर चीज़ का, जैसे कि सर्च पेज हो गया। तो एक पेज हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, फिर उसे वहाँ पे जहाँ पे हमने यहाँ पे शॉर्टकट बनाया था इसे यहाँ पे हमें जाके पेस्ट करना है। ये करने के बाद हमें यहाँ पे पब्लिश कर देना है। तो हमारा एक पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे पेज बनाने के लिए। तो वापस हम अपने पेज सेक्शन में जाते हैं और यहाँ आने के बाद हम एक और न्यू पेज पे ऐड करते हैं। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पे बुकिंग सेक्शन। तो यहाँ बुकिंग सेक्शन लिख लेते हैं। सेम वही प्रोसीड्योर है, हम यहाँ पे शॉर्टकट जाके अपना शॉर्टकट जनरेट करते हैं और शॉर्टकट आपको यहाँ से बुकिंग पेज के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगी शॉर्टकट। इसे आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको यहाँ के पेस्ट कर लेना है। इसे भी आप यहाँ पब्लिश कर दो। तो हमने यहाँ पे 2 पेज बना लिया है। अब सिमिलरली हम और भी पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि चेकआउट पेज हो गया, अकाउंट पेज, कॉन्टैक्ट पेज भी हम बना लेते हैं। एक एक करके हम सब यहाँ एक और न्यू ऐड पेज क्रिएट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे एक चेकआउट पेज बना लेते हैं और यहाँ प्लस साइन पे हम यहाँ पे शॉर्टकट कोड एक दे देते हैं। चेकआउट के लिए आपको शॉर्टकट कोड यहाँ से मिल जाएगा, इसे आप यहाँ पे कॉपी कर लो और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर लो। इसे भी हम पब्लिश कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दूसरे पेज की तरफ। दूसरा पेज हम यहाँ पे बनाते हैं, अकाउंट पेज एक बना लेते हैं और यहाँ पे प्लस साइन पे आके आप शॉर्टकट में अकाउंट का शॉर्टकट की दे दो। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, इसे भी हम पब्लिश कर लेते हैं। अब लास्ट बचा हमारा एक कॉन्टैक्ट पेज बनाना। तो कॉन्टैक्ट पेज भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट आके आप कॉन्टैक्ट पेज का भी एक बना सकते हो। कॉन्टैक्ट के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं, आप या डायरेक्ट यहाँ पे पब्लिश कर दो। तो सारी पेज बनाने के बाद अब बस और एक चीज़ करना है, आपने जहाँ जहाँ से शॉर्टकट कॉपी किया है आपको वहाँ पे पेजेस को ऐड करना है। तो यहाँ पे आके आप सर्च पेज के लिए चूज़ कर सकते हो, हर पेज के लिए। जैसे कि बुकिंग पेज के लिए आप यहाँ पहले सर्च पेज के लिए हमें यहाँ पे एक रीलोड करना पड़ेगा ताकि सारे हमें ऑप्शंस दिखा सके। अब यहाँ पे सर्च पेज के लिए आप यहाँ पे सर्च को ऑप्शन कर लो। बुकिंग पेज के लिए आप बुकिंग जो आपने पेज बनाया था उसे क्लिक कर लो। चेकआउट के लिए हमने चेकआउट पेज भी बनाया है। अकाउंट पेज के लिए हमारा अकाउंट पेज भी है। टर्म कंडीशन के लिए हमारा प्राइवेट पॉलिसी वाला जो पेज है वही जाएगा और कॉन्टैक्ट पेज के लिए हमने जो कॉन्टैक्ट बनाया है वही है। इतना सब करने के बाद यहाँ पे हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं। तो इससे आपकी सारी पेजेस लिंक हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं हमारी सारी पेजेस कैसे शो हो रही है। तो अब आते हैं रूम्स की तरफ, इसे एक बार रीलोड कर लेते हैं और आप यहाँ पे आके आप अपना चेक इन और चेकआउट डेट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे चेक इन डेट मैंने दे दिया। चेकआउट डेट आप अपने अकॉर्डिंग अपने गेस्ट के हिसाब से चेकआउट डेट गेस्ट भी दे सकते हो। इसके बाद आप चेक इन एबिलिटी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पेज ने रिलोड नहीं लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ पेजेस इंस्टेंट रिलोड नहीं लेते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसे प्राइवेट विंडो पे जाके भी खोल सकते हो और देख सकते हो कि पेज हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आके हम अपना चेक इन और चेकआउट डेट देते हैं और गेस्ट आप अपना दे सकते हो यहाँ पे। फिर चेक एबिलिटी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो हमारा बुकिंग पेज खुल गया है। तो यहाँ पे आके आप अपनी एडिशनल सर्विसेज भी दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप अपनी बिलिंग डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो कि किस नाम पे आपको बुक करना चाहिए। तो मैं डेमो के लिए नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर दे देती हूँ। यहाँ पे आते हैं और देखते हैं हमारा कोई स्पेशल रिक्वेस्ट, अगर आप चाहो तो अपना स्पेशल रिक्वेस्ट भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कूपन सेक्शन भी दिया हुआ है। तो हम जानेंगे कि कूपन सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ताकि कूपन्स देने से आपकी कस्टमर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले और ये सब कूपन्स को यूज़ करके आप प्रमोट भी कर सकते हो डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस पे। तो देखते हैं कैसे कूपन्स क्रिएट करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पेज की तरफ। तो डैशबोर्ड पेज में आने के लिए हम जाएंगे नीचे हमारे ईगल बुकिंग के कूपन सेक्शन में।
तो यहाँ पे आके आपको ऐड न्यू कूपन पे क्लिक करना है। यहाँ टाइटल पे आप अपनी कूपन के बारे में दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10% ऑफ लिख लेती हूँ। कोड यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे 10 ऑफ लिख देती हूँ और इसका वैल्यू आप दे सकती हो कि ये वैल्यू इसका 10% है। ये करने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। तो अब जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका कूपन काम कर रहा है कि नहीं। तो वापस हम अपने बुकिंग पेज पे आते हैं। तो जैसा कि हम बुकिंग पेज में अपना वापस आ गए हैं, हमें डिटेल्स वगैरह सब कुछ हो, एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं। हमारी बुकिंग्स वगैरह सब यहाँ पे शो हो रही है। हमारी कूपन्स देखते हैं हम यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे आके डिस्काउंट मिल गया। तो अब हम सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आके आप एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। तो प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते ही हमारा एक न्यू पेज खुल जाता है, चेकआउट पेज। यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि हमारी बुकिंग डिटेल्स शो हो रही है यहाँ पे, और उसी के नीचे आपको पेमेंट ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो रही होगी। अभी तो बाय डिफॉल्ट हमें पेपाल, पेमेंट ऑन अराइवल और बुकिंग रिक्वेस्ट शो हो रही है। इसमें और भी सेटिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, बैंक ट्रांसफर, और भी बहुत सारे ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बाकी के ऑप्शन ऐड करने के लिए हम अपने वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं और देखते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं हम। तो डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद हमें वापस अपनी ईगल बुकिंग के सेक्शन में जाके सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे आके आपको एक पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या क्या ऑप्शंस चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे अब हम रेजर पे अगर क्लिक कर लेते हैं, बैंक ट्रांसफ़र क्लिक कर लेते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आप अपने उसी प्रकार अपना क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसे सेव चेंजेस यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो हमारा सेटिंग यहाँ पे सेव हो चुका है। तो वापस एक बार जाके हम रिलोड करके हम देखते हैं हमारा पेज यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा सारे मेथड यहाँ पे शो हो रहे हैं। बैंक ट्रांसफ़र आ गया, बुकिंग रिक्वेस्ट आ गया, रेजर पे भी आ गया है। तो एक हम यहाँ पे पेमेंट ऑफ अराइवल पे क्लिक करके हम प्रोसीड करते हैं बुक नाउ पे जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो अभी पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ अब हमारी बुकिंग की कंफर्मेशन हो गई है। इसकी कंफर्मेशन आपको आपकी ईमेल पे मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपकी बुकिंग की कंफर्मेशन को आपकी मेल पे दे देगी। तो और एक जगह आप अपनी कंफर्मेशन की बुकिंग देख सकते हो। आपको वापस डैशबोर्ड पे जाके ईगल बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि बुकिंग का एक ऑप्शन सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका बुकिंग सेक्शन अभी तक कंफर्म हुआ है कि नहीं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक एडिट का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे जाके आप एडिट भी करके देख सकते हो कि अगर बाय चांस कस्टमर ने बुक कर दिया लेकिन पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, तो आपका स्टेटस पे जाके भी चेक करके कंप्लीट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टेटस पे जाके इसे कंप्लीट कर सकते हो और यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो अपनी बुकिंग। तो यहाँ पे हमारी बुकिंग अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। एक बार हम जाके चेक करते हैं हमारी बुकिंग कंफर्म हुई कि नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसा काम करते हैं, ये हमारा पूरा ट्रांजेक्शन ऐसे ही काम करता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि हम ये वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए हम अपने स्टार्टिंग होम पेज से करते हैं। तो होम पेज क्रिएट करने के लिए हम वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आके आपको वापस पेजेस पे यहाँ पे आ जाना है। यहाँ के एक और ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे एक और पेज बना लेते हैं जिसका टाइटल हम यहाँ पे होम पेज लिख देते हैं। तो होम पेज लिख देने के बाद हम यहाँ पे पब्लिश कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा होम पेज अभी कैसा शो हो रहा है। तो यहाँ व्यू पेज पे जाके हम इसे न्यू टैब पे खोल के देखते हैं। तो हमारा डिफ़ॉल्ट होम पेज अभी कुछ ऐसा शो हो रहा है। ये डिफ़ॉल्ट होम पेज हमारे ओरिजिनल होम पेज जैसा नहीं लग रहा है। इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमारा ये होम पेज का टाइटल दिया हुआ है इसे मुझे डिस्प्ले नहीं करवाना है। दूसरा, हमें यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रांसपेरेंट हेडर चाहिए। और तीसरा, मुझे ये टॉप बार भी यहाँ पे शो नहीं कराना है। तो ये सब चेंजेस करने के लिए आपको वापस होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आके आप चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ के जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे सब सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये ट्रांसपेरेंट हेडर है इसे हम येस कर लेते हैं। और यहाँ पे जो पेज टाइटल भी दिया हुआ है इसे हम नो कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये टाइटल नहीं शो कराना है। और यहाँ पे सब सही दिख रहा है। यहाँ पे पैडिंग जो टॉप बटन है इसे भी हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। तो ये सब चेंजेस करने के बाद हम वापस इसे अपडेट कर लेते हैं और अब देखते हैं कि हमारा पेज अभी कैसा शो हो रहा है। तो यहाँ हमने सेव कर लिया और यहाँ पे आके हम रिफ्रेश कर लेते हैं।
तो आप देख रहे हो कि हमारे पेज अब पूरा ब्लैंक बेटर दिख रहा है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ मिसिंग है। इस होम पेज की URL में आप देख सकते हो कि हमारे नाम के साथ यहाँ पे हमारे /home भी डिस्प्ले हो रहा है। तो सिर्फ होम पेज बना देने से आपका होम पेज क्रिएट नहीं होता है, इसे आपको सेट भी करना पड़ता है एज अ होम पेज। तो होम पेज सेट करने के लिए आपको वापस डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो हम यहाँ से आप बैक कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे आके आपको नीचे यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन दिखेगा, यहाँ जाके आप रीडिंग पे जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि योर होम पेज डिस्प्ले दिखा रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट। यहाँ पे हम यहाँ इसे स्टैटिक पेज पे कर लेते हैं और होम पेज को हम अपना एज अ डिफ़ॉल्ट होम पेज सेट कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर लेना। तो अब आपका ये होम पेज सेट हो गया है। इसे चेक करने के लिए आप चाहो तो वापस पेजेस पे आ सकते हो। पेजेस पे देख सकते हो कि हमारा होम पेज यहाँ पे एज अ डिफ़ॉल्ट फ्रंट पेज पे सेट हो गया है। इसका मतलब यही है कि आपका होम पेज अब फ्रंट पेज बन चुका है। तो चलिए इसमें कुछ फीचर्स ऐड करते हैं। तो इस होम पेज पे आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है। इसके बाद आपको ऊपर वाला ये वाला ऑप्शन दिखेगा WP बेकरी पेज बिल्डर, इसे क्लिक कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप बैकएंड एडिटर पे जाना। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो हमें यहाँ करना है वो है स्लाइडर इमेजेस को ऐड करना है। तो जैसा हमारा ओरिजिनल वेबसाइट पे है, तो स्लाइडर इमेज को ऐड करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड नीचे स्लाइडर रिवोल्यूशन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आके आप क्लिक कर। स्लाइडर इमेज बनाने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हमें न्यू ब्लैंक मॉड्यूल वाला ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा पेज यहाँ पे खुल रहा है, इसे सब कट यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्लाइड बनाने के लिए आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आके नीचे टाइप में आपको इमेजेस को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हम मीडिया लाइब्रेरी को क्लिक कर लेते हैं। हम अपने पहले स्लाइडर के लिए इस इमेज को चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला इमेज यहाँ पे बैकग्राउंड पे डिस्प्ले हो चुका है। अब इसके अंदर टाइटल डालने के लिए आपको यहाँ पे ऐड लेयर पे टेक्स्ट आएगा, इसके आप हेडलाइन पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पहले मैं अपना पहला हेडलाइन लिख लेती हूँ। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हटा के न्यू लेकर हटा के अपनी टेक्स्ट लिख लेती हूँ, बुक योर मैंने यहाँ पे पहला अपना टेक्स्ट लिख चुका है हेडर का। तो उसको मैं थोड़ा सा इसके जूम कर लेती हूँ ताकि ये बेटर दिखे हमें। तो इतना परफेक्ट है। अब इसी के नीचे सब टाइटल के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे आके नीचे कंटेंट वाला ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे दूसरे टेक्स्ट के लिए यहाँ पे कंटेंट पे आना है, इसे मैं हटा लेती हूँ। और दूसरा टेक्स्ट मुझे यहाँ पे नीचे इसके रखना है डिलक्स रूम। आप अपने अकॉर्डिंग अपने कुछ भी आप अपना होम पेज पे डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये बस एक मैं डेमो पर्पज़ के लिए आप लोग को यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो हमारा दूसरा भी यहाँ पे सेट हो जाएगा, इसे हम इसके नीचे सेट कर लेते हैं। तो हमारा ये पहला स्लाइडर बन चुका है। अब दूसरे स्लाइड बनाने के लिए हम यहाँ पे एक ऐड न्यू स्लाइड बोर्ड के ऑप्शन है, इसे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा स्लाइड के लिए भी हम यहाँ पे अपने बैकग्राउंड इमेज को पहले चूज़ कर लेते हैं। यहाँ इमेजेस पे जाके यहाँ मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन है, यहाँ पे चल जाते हैं। दूसरे इमेजेस के लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर टेक्स्ट के लिए आप सेम वही प्रोसीड्योर है, यहाँ पहले जो हेडलाइन है उसे क्लिक कर लेते हैं। दूसरे टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं लग्जरी। तो हमारा दूसरा भी हेडलाइन यहाँ पे हो चुका है, इसे हम सेंटर पे लाके थोड़ा सा इसके स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाइट वाली स्क्रीन हमें दिख नहीं रही है एक्चुअली। तो इसके स्टाइल को चेंज करने के लिए आप अगर चाहो तो यहाँ स्टाइल वाला ऑप्शन पे आके इसकी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर कर लेती हूँ ताकि ये बेटर दिखे। तब ये हमें यहाँ पे बेटर दिख रही है अब। और इसी के नीचे सब टाइटल के लिए आप सेम वही प्रोसीड्योर, नीचे जो ये है इसे यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ पे हटा देते हैं और अपने टेक्स्ट को डाल लेते हैं। तो हमारा सेकेंड टेक्स्ट भी रेडी है, इसे हम यहाँ पे नीचे रख लेते हैं और इसकी कलर को भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे ब्लैक रख लेते हैं क्योंकि ये बेटर यहाँ पे दिख रही है। तो हमारा दूसरा टेक्स्ट भी यहाँ पे रेडी हो चुका है, दूसरा स्लाइडर भी रेडी हो चुका है। और तीसरे स्लाइड के लिए आपको यहाँ पे तीसरे स्लाइड पे क्लिक करके बैकग्राउंड का टाइप यहाँ पे हम इमेजेस रख लेते हैं। यहाँ मीडिया लाइब्रेरी जाके आप थर्ड वाले जो इमेजेस है उसे क्लिक कर सकते हैं।
इसके नीचे के जो टेक्स्ट है यहाँ पे हेडलाइन पे क्लिक करके अपना टेक्स्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ मैं अपने टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग दे रही हूँ। इसे मैं यहाँ पे सेंटर पे लाके थोड़े से जूम आउट कर लेती हूँ ताकि ये बेटर हमें दिख सके। इसका कलर भी हम ब्लैक रख लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा विजिबल हमें दिख रहा था। तो यहाँ पे हम ब्लैक यहाँ पे सेट कर लेते हैं और इसी के नीचे यहाँ पे कंटेंट के ऑप्शन पे जाके आप इसकी यहाँ पे सब कंटेंट के बारे में भी बता सकते हो। तो हमारा दूसरा सब टाइटल भी यहाँ पे रेडी। इसे हम यहाँ पे नीचे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे AI की जगह ऐड होगा। इसका कलर भी हम ब्लैक रख लेते हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, बेटर दिख रहा है। तो हमारे यहाँ पे 3 स्लाइडें यहाँ पे हमारे बन चुकी है। अब ये सब करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे मैंने 3 स्लाइडर बना दिया है अपने होम पेज के लिए। तो इसके बाद वापस आपको यहाँ पे बैक पे डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे पेजेस पे वापस आ जाना है। तो पेजेस के नीचे जो यहाँ पे हमारे पेजेस होम वाले ऑप्शन पे हमारे यहाँ जो एडिट का ऑप्शन है इस पर आपको आ जाना है। तो इसके बाद आपको ऊपर ये वाला जो ऑप्शन मिलेगा WP बेकरी पेज बिल्डर, इसे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद ये बैक एंड एडिट पर क्लिक कर लेते नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपने होम पेज को सेक्शन बाय सेक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो अभी स्लाइडर इमेज बनाया था उसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो न्यू सेक्शन बनाने के लिए आप लोग सिंपली यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको दिखेगा यहाँ पे ऐड एलिमेंट बोल के, इसे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं रो वाला ऑप्शन। तो रो वाले ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। कि रो वाला ऑप्शन इसलिए हमने चूज़ किया क्योंकि कोई भी कंटेंट डालने के लिए आपको रो के अंदर ही डालना होता है। तो यहाँ रो के अंदर जब हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सर्च करना स्लाइडर डिवोल्यूशन बोल के। तो यहाँ पे हमारा स्लाइडर डिवोल्यूशन 6 बोल के आ गया है। तो सिंपली यहाँ पे जो अभी अंदर हमने स्लाइडर इमेज बनाया था उसे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो इतना करके अगर आप इस पेज को अपडेट करोगे और व्यू पेज जाकर आप अगर न्यू पेज देखोगे, हमारा इसी पेज पे हम अगर रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखेगा कि हमारे स्लाइडर इमेजेस अब यहाँ पे होम पेज पे शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम सर्च पेज पे ऐड करते हैं। तो जैसा हमारे ओरिजिनल वेबसाइट पे है, एक बार देख लेते हैं कि कैसा सर्च बार हमें यहाँ पे बनाना है नीचे। तो हम ओरिजिनल वेबसाइट पे आ गए और यहाँ नीचे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इमेजेस के अंदर डिस्प्ले कराना है इस सर्च बार को। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सर्च फॉर्म बनाने के लिए हम वापस आ जाते हैं अपने होम पेज पे। तो होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे और नीचे आना है। नीचे यहाँ पे एक प्लस साइन का ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक कर लेते हैं और इसके अंदर भी हम रो को ऐड कर लेते हैं। पहले रो को ऐड करने के बाद इसके अंदर आप एक और प्लस साइन आएगा, इसे क्लिक करके अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे बुकिंग सर्च फॉर्म बोल के। तो यहाँ पे हमारा बुकिंग सर्च फॉर्म का ऑप्शन आ गया, इसे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद इसके सेटिंग्स में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे लेआउट पे हम आप अगर हॉरिजॉन्टल स्टाइल टू सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी के नीचे कस्टम क्लास में आपको लिखना है ओवर स्लाइड बोल के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है ओवर स्लाइड बोल के। इतना करके आप सेव चेंजेस कर लेना। सेव चेंजेस करके इसे अपडेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा सर्च फॉर्म अब कैसा दिख रहा है। जैसे यहाँ पे आप रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा सर्च बार आया है कि नहीं आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सर्च बार यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हम बनाना है अबाउट सेक्शन के बारे में। तो वापस हम आ जाते हैं हमारे होम पेज पे अबाउट सेक्शन बनाने के लिए। तो नेक्स्ट इसे हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हमारे होम पेज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। रो को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसके बाद आपको ओरिजिनल पेज पे देखना होगा कि हमारा अबाउट सेक्शन यहाँ पे नीचे हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जो आपको लेफ्ट हैंड साइड के मिडिल पे, तो यहाँ पे आके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे प्लस पे क्लिक करना है और रो वाले सेक्शन को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आपने ओरिजिनल पेज पे देखा होगा कि हमारा अबाउट ऑफ सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले में कुछ टेक्स्ट पार्ट है और दूसरे में इमेजेस। तो इसको बनाने के लिए हम वापस अपने होम पेज पे आ जाते हैं और इसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अपने यहाँ पे प्लस हाफ पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये कॉलम अब 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो फर्स्ट सेक्शन में हम पहले यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सेक्शन टाइटल। तो हमारा ये सेक्शन टाइटल आ चुका है। तो
तो इसकी सेटिंग्स में अब अगर आप देखोगे कि टाइटल वाले और सब टाइटल के ऑप्शन में हम अगर चाहे तो इसी वाले कंटेंट को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी पेस्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे जो बनाए थे उसी को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट कर दिया हमने, और यहाँ पे अलाइन पे हम यहाँ पे इसे लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। बाकी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इतना ही करके हम यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो अब इस फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको एक छोटा सा और एक प्लस साइन दिख रहा होगा, इसे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टेक्स्ट ब्लॉक, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर आप अपने होटल के बारे में बता सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ वहाँ से। तो यहाँ से मैं अपने होटल के बारे में कुछ टेक्स्ट यहाँ पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दे रही हूँ। इतने करके आपको यहाँ पे बस सेव चेंजेस कर लेना है। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन क्रिएट हो गया है। बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। तो यहाँ हमें जो इमेजेस ऐड करना है, तो यहाँ पे हम प्लस साइन को क्लिक कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं यहाँ पे इमेज के बारे में। तो इमेजेस यहाँ पे हम जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है इसे क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ आपको फ्रंट इमेज और बैक इमेज का ऑप्शन मिलेगा। तो इसे हम अपने इमेज को ऐड कर लेते हैं। तो फ्रंट इमेज में अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पहले से ही अपनी इमेजेस सेट करके रखी है, उसे ही हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप अगर चाहो तो इमेजेस में आप अपने ये वाले पिक्चर्स को लगा सकते हो। यहाँ पे आके हम सेट इमेज कर लेते हैं। तो हमारा फ्रंट इमेज एक सेट हो चुका है। अब बैक इमेज के लिए हम चाहे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे है इसे ही हम यहाँ पे सेट इमेज कर लेते हैं। तो इमेजेस सेट करने के बाद हम इसे सेव चेंजेस कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा अबाउट अस सेक्शन अब कैसा दिख रहा है। तो इस पेज को अपडेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा पेज अब कैसा शो हो रहा है। तो यहाँ अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये अपडेट हो जाने के बाद एक बार हमारे पेज को एक बार रीलोड करके देखते हैं कि हमारे चेंजेस हुए ही कि नहीं। तो ये नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि हमारा अबाउट अस सेक्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन जो हमें बनाना है वो है ये वाला सेक्शन। तो इस सेक्शन को बनाने के लिए हम वापस अपने होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे नीचे स्क्रॉल करके हम यहाँ पे अपने प्लस वाले आइकन को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ जाके हम अपने रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस रो के अंदर हम यहाँ पे फिर से प्लस वाले आइकन को क्लिक करके हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सेक्शन टाइटल। तो इसे क्लिक करके हम देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल और सब टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। तो इसे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ पे ओरिजिनल होम पेज पे लिखा हुआ है। इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आकर पेस्ट कर लेते हैं। अब इस टाइटल में हम देख सकते हैं कि हमारे अलाइनमेंट को हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइन सेट कर लेते हैं। अब इसी के नीचे आपको एक और छोटा सा, इसे आप पहले यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेते हैं। अब इसी के नीचे आपको एक और छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस बटन पे, इसे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जाके आपको सर्च कर लेना है रूम्स के बारे में। तो इस वाले रूम्स को हम क्लिक कर लेते हैं। तो इस सेटिंग में मुझे आइटम्स में हमें यहाँ पे 3 आइटम्स रखने हैं और आइटम पर रो में भी हमें यहाँ पे 3 रखना है। तो इसे हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। बाकी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही करके हमें यहाँ पे सेव चेंजेस को क्लिक कर लेना है। और एक बार अगर आपको अपने सेक्शन में स्पेसेस देना है तो आप यहाँ पे पैडिंग भी दे सकते हो। पैडिंग देने के लिए आपको यहाँ पे पेंसिल वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाना है और टॉप पैडिंग के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं 100 पिक्सल और बॉटम के लिए यहाँ पे हम दे देते हैं 70 पिक्सल। इतना करके आपको सेव चेंजेस को करके अपडेट कर लेना है। तो अपडेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा थर्ड सेक्शन अब कैसा दिख रहा है। तो हमारी पेज यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब इसे हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारी थर्ड सेक्शन भी यहाँ पे हमारी बन चुकी है। अभी एक ही रूम यहाँ पे शो हो रही है क्योंकि हमने अभी तक एक ही रूम बनाया था। जब आप और रूम्स को ऐड करोगे तो वो सब भी यहाँ पे रूम डिस्प्ले करेगी। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट सेक्शन हमें क्या बनाना है, चलिए देखते हैं हमारे ओरिजिनल वेबसाइट पे। तो नेक्स्ट सेशन हमें यहाँ पे ये सर्विस सेक्शन बनाना है। तो चलिए बनाते हैं इसे। आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ ये प्लस वाला आइकॉन पे हमारे ये जो रो वाला सेक्शन है इसे क्लिक कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो ये प्लस वाला आइकॉन है उसे क्लिक करके हम यहाँ पे सेशन टाइटल सर्च कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो टाइटल लिखा हुआ है इसके अंदर हम टाइटल अपना यहाँ पे जो ऑसम सर्विस है वो वाला दे देते हैं और सब टाइटल पे हम यहाँ पे ये चेकआउट आवर ऑसम सर्विस दे देते हैं और इसका अलाइनमेंट भी हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट करके इसे सेव चेंजेस कर लेते हैं।
अब इसी के अंदर जो ये छोटा वाला प्लस आइकॉन दिख रहा होगा उसे क्लिक करके सर्च कर लेते हैं सर्विस सेक्शन। तो इस वाले सर्विस को हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसके सेटिंग में आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन में कुछ चेंजेस नहीं करना है, सब सही दिख रहा है। सेकेंड वाले ऑप्शन स्लाइडर पे आ जाते हैं, तो यहाँ आने के बाद अपने मर्जी के सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 सर्विसेज ऐड कर लेती हूँ। तो सर्विस ऐड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ये जो यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जाके अपने सर्विसेज ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम 4 सर्विसेज बना लेते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल यहाँ पे जो है इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ के पेस्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे जो ये है इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। आइकॉन है, इमेजेस है, यहाँ पे आइकॉन आप चाहो तो अपनी मर्जी के कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हूँ, उसे मैं यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। यहाँ हमारे आइकॉन है, हमने गलत आइकॉन चूज़ कर दिया था, हमें ये वाली आइकॉन चाहिए। इस आइकॉन को हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेट इमेज कर देते हैं और इमेजेस में जाके आप चाहो तो कोई भी इमेजेस दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपनी इमेजेस यहाँ पे ये रेस्टोरेंट वाली इमेजेस को यहाँ पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। इसे यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेते हैं। सेव चेंजेस की जगह आपका एक सर्विसेज ऐड हो चुका ऑलरेडी, तो आप चाहो तो यहाँ पे ही डायरेक्ट जाके दूसरे सर्विसेज भी ऐड कर सकते हो। तो दूसरे सर्विसेज हमारे यहाँ पे है स्पा वाला, तो इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में भी आप इसके डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आइकॉन हमारा अपलोड कर लेते हैं अपने आइकॉन्स को। हमारे लिए यहाँ पे ये आइकॉन ये वाला हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेट इमेज कर दिया और इमेज इसके लिए हम यहाँ पे अपलोड करके एक इमेज भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज भी लोड होगी, इसे सेट इमेज कर देते हैं। तो हमारी दूसरी सर्विसेज भी बन चुकी है। बढ़ते तीसरे सर्विसेज की तरफ। तो यहाँ पे टाइटल पे हमारा तीसरा सर्विस है कॉन्फ्रेंस ग्रुप, इसे हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन भी इसका यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है। आइकॉन भी आप चाहो तो अपने मर्जी के सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आइकॉन पे आके ये वाला सेट कर लेती हूँ और इमेज भी अपनी मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सेट इमेज कर देते हैं। हमारा तीसरा सर्विसेज भी यहाँ पे बन चुका है। बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ। तो लास्ट सर्विस हमारा यहाँ पे है स्विमिंग पूल, तो इसे भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन वगैरह भी यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। हमारा आइकॉन भी यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे इमेज हम यहाँ पे लास्ट एक बार अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे सेट इमेज कर देते हैं। तो हमारा 4 आइकॉन यहाँ पे बन चुका है। इसे हम यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो सर्विसेज ऐड करने के बाद हम हर सेक्शन में पैडिंग देना नहीं भूलते हैं। तो टॉप एंड बॉटम में पैडिंग देने के लिए यहाँ पे हम पेंसिल वाला जो आइकॉन है इसे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रो स्टेज में हम इसे स्टेज रो कर देते हैं और डिज़ाइन ऑप्शन पे जाके हम यहाँ पे पैडिंग इसकी 100 पिक्सल दे देते हैं। बॉटम में भी 100 नहीं 70 पिक्सल दे देते हैं और बॉटम के जो बॉटम है इसमें हम 1 पिक्सल दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड पे जाके आप इसका बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ मैं बॉर्डर कलर देती हूँ EBEA9, ये वाली कलर हम यहाँ पे देते हैं। बॉटम स्टाइल को आप सॉलिड यहाँ पे रख लो और इसका बैकग्राउंड जो कलर है इसे मैं कलर एक अपनी मर्जी के हिसाब से दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कलर देती हूँ F1F0ED, ये वाली कलर मैं यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ।
तो ये सब चेंजेस करने के बाद हम इसे सेव चेंजेस कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा सर्विस सेक्शन अब कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आकर हम इसे अपडेट कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारा सर्विस सेक्शन अब कैसा दिख रहा है। तो हमारा सर्विस सेक्शन कुछ इस तरह दिख रहा है, सारे आइकॉन्स वगैरह, सारी इमेजेस वगैरह अच्छे से लोड हो गई है। तो हमारा सर्विस सेक्शन भी बन चुका है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी गैलरी सेक्शन की तरफ। तो एक बार ओरिजिनल पेज में जाके देखते हैं कि हमारी गैलरी सेक्शन किस टाइप की बनानी है हमें। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि हमारी गैलरी सेक्शन कुछ इस टाइप की हमें शो करानी है। तो चलिए बनाते हैं इसे। आ जाते हैं अपने वापस डैशबोर्ड की तरफ। तो गैलरी सेक्शन बनाने के लिए सेम वही प्रोसीड्यूर, आपको नीचे आके इसे प्लस वाला आइकॉन पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे रो वाले जो बटन है इसे क्लिक कर लेना है। अब इसी के अंदर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हमारा सेक्शन टाइटल। यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ टाइटल में हमारी गैलरी के बारे में आप बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। सब टाइटल भी यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अलाइनमेंट इसका लेफ्ट अलाइनमेंट करके हम यहाँ पे इसे सेव चेंजेस कर देते हैं। तो अलाइनमेंट देने के बाद हम इसके अंदर जो छोटा वाला प्लस आइकॉन है इसे क्लिक कर लेते हैं और इस पर सर्च कर लेते हैं गैलरी का। तो गैलरी आपको ये वाली आइकॉन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके सेटिंग में कुछ चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ जो डिस्प्ले फिल्टर हमें दिखा रहा है उस ऑप्शन में फॉल्स कर लेना है। इसके बाद नीचे जो यहाँ पे आइटम्स यहाँ पे जो शो हो रही है इस ऑप्शन में हमें 6 आइटम शो कराना है। तो यहाँ पे 6 दे देते हैं और उसी के नीचे आइटम पर रो में भी हम यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सब चेंजेस करने के बाद हम इसे सेव चेंजेस कर लेते हैं और देखते हैं हमारे यहाँ पैडिंग भी बचा है। तो पैडिंग भी इसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन में जाके हम इसे पैडिंग पे 100 पिक्सल टॉप कर लेते हैं और 70 पिक्सल बटम कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे हम सेव चेंजेस कर लेते हैं और अब देखते हैं कि हमारा ये गैलरी सेक्शन कैसा दिख रहा है। तो इसे यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं और इसे यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे गैलरी सेक्शन का हेडिंग भी आ रहा है लेकिन अभी इमेजेस नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई इमेजेस नहीं डाला है। तो अपनी गैलरी के अंदर तो इमेजेस ऐड करने के लिए आपको वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है इमेजेस को ऐड करने के लिए। डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको क्लिक कर लेना है। अब इसमें आपको ऐड न्यू आइटम पे जाके अपनी गैलरी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे टाइटल आप अपनी गैलरी का कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक डेमो के लिए यहाँ पे दिखा देती हूँ। ब्रेकफास्ट वाले आइकॉन पे क्लिक कर लो और यहाँ आपको एक फीचर का इमेज मिलेगा, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लो। तो सपोज मैं फीचर इमेज अगर मैं ये देती हूँ, इसे हम यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। तो हमारा एक गैलरी सेक्शन बन गया है। एक और गैलरी सेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्विमिंग पूल बना लेते हैं। इससे ऐड टाइटल में स्विमिंग पूल लिख दिया हमने और यहाँ पे नीचे फीचर इमेज में हम एक कोई भी इसे हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 2 आइकॉन हमने यहाँ पे बना लिया है, 2 इमेजेस हमने यहाँ पे बना लिया है। तो सिमिलरली आप अगर ऐसा चाहो तो और भी इमेजेस को ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारी इमेजेस आ रही है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 2 इमेजेस गैलरी इमेज आ रही है। आप चाहो तो और भी ऐसी गैलरी इमेज बना सकते हो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा ब्लॉग सेक्शन। तो देखते हैं हमारा ब्लॉग सेक्शन कैसा दिख रहा है। पहले तो हमें ब्लॉग सेक्शन कुछ इस टाइप का बनाना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो आ जाते हैं अपने एडिट वाले ऑप्शन पे। आपको यहाँ पे फिर से पेजेस पे जाके अपने होम पेज को एडिट करना है। होम पेज पे आकर यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लेना। अब ये पूरा रिलोड होने के बाद आपको इस पे नीचे पे आना है। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं पूरा और यहाँ जो प्लस वाला आइकॉन है यहाँ से अपना नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं। पहले रो सेक्शन को ऐड कर लेते हैं। फिर इसी के अंदर जो प्लस वाला ऑप्शन है इसमें हम पहले सर्च सेक्शन टाइटल को सर्च करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइटल अब अपना ब्लॉग के बारे में बता सकते हो। तो मैं यहाँ से कॉपी करके इसे पेस्ट कर लेती हूँ। सब टाइटल भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। इसकी अलाइनमेंट भी हम लेफ्ट अलाइनमेंट करके इसे सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो टाइटल अब टाइटल ऐड करने के बाद हमारा अलाइनमेंट उसे अलाइनमेंट को सेव भी कर दिया। अब पैडिंग देने के लिए आपको ये पेंसिल वाले बटन पे आ जाना है और यहाँ पे आप डिज़ाइन ऑप्शन पे जाके अपनी पैडिंग को आप टॉप 100 पिक्सल दे दो और बटम को आप दे दो 70 पिक्सल और बॉर्डर के लिए बॉर्डर को आप 1 पिक्सल यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब राइट हैंड साइड आप बॉटम जो कलर देख रहे हो उसमें आप अपने बॉर्डर कलर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे कलर दे देती हूँ
EBEAE9 इस वाले कलर को मैंने ऐड कर लिया। नेक्स्ट जो बॉर्डर स्टाइल है इसे हम यहाँ पे सॉलिड कर देते हैं, और इसके बाद जो ये बैकग्राउंड कलर है इसे भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे कलर देती हूँ F1 F0 ED। इस वाले कलर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। बाकी कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चेंजेस करने के बाद हम इसे यहाँ पे सेव चेंज कर लेते हैं। अब इसी के नीचे आपको एक छोटा सा ये प्लस वाला बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको सर्च करना है ब्लॉग वाला सेक्शन पे। तो ये ब्लॉग पोस्ट वाले सेक्शन को आप क्लिक कर लो। अब इसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ पोस्ट टू शो में हम यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 3 पोस्ट यहाँ पे दिखाना है। तो इसे करके यहाँ पे हम सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो ये पेज एक बार रीलोड हो जाने के बाद इसे हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये पेज अब कैसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे जाकर हम अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ब्लॉग बनाने के लिए हमारा ये पेज फिलहाल ऐसा शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक ब्लॉग पोस्ट ऐड नहीं किया है। तो ब्लॉग पोस्ट ऐड करने के लिए आपको वापस अपने होम पेज पे आ जाना है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको एक पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जाके आप एक ऐड न्यू पोस्ट पे एक ब्लॉग अपना एक बना लो। तो मैं एक डेमो पर्पज़ के लिए आप लोग को दिखा देती हूँ कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं। तो सपोज हमारे यहाँ जो ब्लॉग बनी हुई है इसी को हम क्लिक, तो हमारे ब्लॉग की हेडिंग ये वाली है। तो ब्लॉग की हेडिंग हम अपनी दे देते हैं। और यहाँ पे ब्लॉग के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक डेमो पर्पज़ के लिए आप लोग को एक बस लिख के दिखा दे रही हूँ। तो ये सब आप लिख के यहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हो चाहो तो। एक और चीज़, यहाँ पे पोस्ट पे आकर आप अपनी फीचर इमेज यहाँ पे ब्लॉग के लिए जरूर पोस्ट कर लेना ताकि बेटर दिखे। तो यहाँ पे एक फीचर इमेज हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। हाँ, कैटेगरी में आप एक चाहो तो एक कैटेगरी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर लेती हूँ। हमारी इस वाली पोस्ट के लिए कैटेगरी है रेस्टोरेंट स्विमिंग पूल, तो इसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। इस कैटेगरी को हम यहाँ पे ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हमारी स्विमिंग पूल वाली कैटेगरी ऐड हो गई। अब इसे हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं हमारे इस वाले पेज की तरफ और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी ब्लॉग पोस्ट अभी आ रही है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी ब्लॉग पोस्ट अब शो होने लगी है। यहाँ भी एक ही शो हो रही है क्योंकि हमने अभी तक एक ही बनाया है। आप जब आप 2-3 और बनाओगे तो आपको 2-3 ब्लॉग पोस्ट ऐसे इस टाइप की दिखेगी, जैसा हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पे यहाँ पे दिख रही थी कुछ इस तरह से। तो ब्लॉग पोस्ट बनाने के बाद हमारा लास्ट सेक्शन बचता है रिव्यू सेक्शन। रिव्यू सेक्शन ये वाली है, तो इसे भी हम बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको सेम वही प्रोसेस करना है। आपको वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद आपके पेजेस पे जाके आप अपने होम पेज को एडिट कर लेना। यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, इस प्लस वाला आइकॉन पे रो वाले एलम को क्लिक करके इसके अंदर जो प्लस वाला आइकॉन है, अब इसके अंदर हम पहले सेक्शन टाइटल बना लेते हैं। टाइटल में आप इसके सेक्शन के बारे में बता सकते हो, तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपना सेक्शन टाइटल। यह हमारा सब टाइटल है, इसे भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसके अलाइनमेंट में हम लेफ्ट अलाइनमेंट करके इसे सेव चेंजेस कर लेते हैं। अब इसी के अंदर आपको एक और छोटा वाला प्लस वाला आइकॉन दिख रहा होगा। अब इसके अंदर हम सर्च कर लेते हैं टेस्टिमोनियल। तो इस वाले टेस्टिमोनियल को आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके सेटिंग में आपको सेकेंड वाला ऑप्शन आइटम पर रो पे आपको इस पर 3 कर लेना है, क्योंकि हम 3 आइटम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो ये सब चेंजेस करने के बाद हम इसे यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेते हैं और इस सेक्शन में पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पेंसिल वाले आइकॉन पे आके आपको डिज़ाइन ऑप्शन में इसकी पैडिंग आपको टॉप 100 कर लेते हैं और बटन पे आप 70 पिक्सल रख लेते हैं। इतना करके आपको सेव चेंजेस कर लेना है और देखना है कि इसे अपडेट भी कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा रिव्यू सेक्शन भी कैसा शो हो रहा है। अब एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारा रिव्यू सेक्शन में अभी रिव्यूज़ नहीं आ रहे क्योंकि हमने अभी तक रिव्यूज़ नहीं दिया है। तो चलिए रिव्यूज़ भी ऐड कर लेते हैं। तो वापस अपने होम पेज पे आ जाते हैं। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको एक नीचे ईगल बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आके आपको रिव्यू का ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन पे आपको आके क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आके आपको ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके एक रिव्यू सेक्शन बना लेना है।
तो रिव्यू के लिए हम यहाँ पे एक रिव्यू का टाइटल एक यहाँ पे डेमो के हिसाब से दे देते हैं। टाइटल पे इसने दे दिया। कोट इसके लिए हम यहाँ पे जो लिखे वही वाला कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऑथर का नेम हमारे यहाँ जो ऑथर का नेम है वही डाल देते हैं यहाँ पे। लोकेशन भी आप अपने चाहो तो कुछ भी दे सकते हो, हम यहाँ पे बस एक डेमो हिसाब से आप लोग को दिखा ले रहे हैं। इसकी रेटिंग आप 5 स्टार ही रख लो। इतना करके यहाँ पे फीचर इमेज भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपलोड करके हम अपनी फीचर इमेज भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सपोज मैं इसे ऐड कर लेती हूँ, यहाँ पे सेट फीचर इमेज कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। तो एक बार होम पेज को और एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा रिव्यू सेक्शन भी अब आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा लास्ट सेक्शन रिव्यू सेक्शन भी बन गया है। अब अगर चाहो तो और भी रिव्यू सेक्शन यहाँ पे बना के ऐड कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा होम पेज 100% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। के बाद नेक्स्ट अब हम अपने हेडर और फूटर सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो हेडर और सेक्शन बनाने से पहले एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं ब्लॉग पेज के नाम से, और वही ब्लॉग पेज हम अपने हेडर सेक्शन में यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो ब्लॉग पेज बनाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे पेजेस पे दिखेंगे, इसके क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ऐड न्यू पेजेस पे जाके एक हम और पेज क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं यहाँ पे ब्लॉग पेज बोल के। तो यहाँ हम अपना ब्लॉग पेज बोल के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप इसे यहाँ पे पब्लिश कर दो। तो आप अपने वेबसाइट पे आके जब आप रिफ्रेश करोगे तो देखोगे कि आपका ऑलमोस्ट सारा फीचर ऐड हो गया है, बस कुछ और चीज़ें और बाकी है ऐड करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने अभी तक अपना मेनू हेडर और फुटर नहीं बनाया है, तो इसे भी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेनू बनाने के लिए आपको वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ से आप बैक कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद आपको अपीयरेंस पे आएंगे। अपीयरेंस पे आके आपको यहाँ पे मेनूज पे आके क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मेनू 1 हमारा ऑलरेडी पहले ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हम होम सेक्शन रख लेते हैं। प्राइवेट पॉलिसी हमें ये पेज नहीं चाहिए तो इसे हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अकाउंट सेक्शन हमें यहाँ चाहिए, इसे रख लेते हैं। ब्लॉग पेज हमें रखना है। बुकिंग पेज हम यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ से चेकआउट पेज भी यहाँ से हम हटा ही देते हैं। कॉन्टैक्ट पेज भी हमें नहीं रखना है तो इसे भी यहाँ पे हटा देते हैं और सर्च पेज रहने देते हैं। इतना करके आपको यहाँ पे क्रिएट मेनू पे क्लिक करना है। तो क्रिएट मेनू पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि ये पेज वापस इसी पेज पे आ गई है। तो यहाँ नीचे यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन बोल के यहाँ पे मेन मेनू पे टिक कर देना है। तो इसे करके हम यहाँ पे सेव मेनू कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारी हेडर यहाँ पे कैसी दिख रही थी। इसे यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे हेडर सेक्शन ऐड हो गई है। तो अब बढ़ते हैं हमारी फुटर सेक्शन पे। तो फुटर सेक्शन बनाने के लिए हम वापस अपने मेनू डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो एक और मेनू बना लेते हैं फुटर के नाम पे। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मेनू बोल के ऑप्शन है, इसे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब इस मेनू का नाम हम फुटर बोल के रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फुटर बोल के रख लिया है। अब इसे हम यहाँ पे सेव चेंजेस करके क्रिएट मेनू पहले कर लेते हैं। यहाँ पे तो मेनू हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे व्यू ऑल पे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे 5 वो पेजेस हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 5 पेजेस ऐड करके ऐड टू मेनू कर लिया है। अब ऐड टू मेनू करने के बाद हम यहाँ पे सेव मेनू कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 5 पेजेस ऐड हो चुका है। तो इसे हम यहाँ पे सेव मेनू ऑलरेडी कर चुका है। तो अब बाकी पेजेस बनाने के लिए हम यहाँ पे अपने अपीयरेंस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से हम यहाँ पे विजिट्स पे क्लिक करेंगे। तो हमारा विजिट पेज खुल गया है। अब यहाँ पे फुटर 1 का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे हम ऐड कर लेते हैं हमारा अबाउट अस का सेक्शन। तो यहाँ अबाउट अस का सेक्शन टाइप कर लेते हैं। तो जानते हैं अबाउट फुटर ऑप्शन आ गया है, इसे हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये लोगो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लोगो मैंने जो सेव किया वो दे देती हूँ। तो हमारा लोगो ये है, तो इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर देती हूँ। लोगो आ गया। अबाउट के बारे में आप अबाउट अपना कुछ भी बता सकते हो। तो मैं अपने यहाँ जो मेरी ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करके ऐड कर लेती हूँ। तो हमारा पहला फुटर यहाँ पे बन चुका है। अब दूसरा फुटर बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं रिसेंट पोस्ट के बारे में। तो हम रिसेंट पोस्ट टाइप कर लेते हैं। तो जानते रिसेंट पोस्ट बोल के है, इसे आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा टाइटल है लेटेस्ट न्यूज़ बोल के, इसे हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। और हमें पोस्ट यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3 दिखाना है, तो यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं। तो हमारा फुटर 2 भी बन चुका है। अब फुटर 3 के लिए
हम अभी फुटर मेनू हमने जो अभी यहाँ पे फुटर मेनू बनाया था उसे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ सर्च कर लेते हैं नेविगेशन मेनू, तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं नेविगेशन मेनू, तो हमारा नेविगेशन मेनू बोल के आ गया है। तो इसका टाइटल हम यहाँ पे रख देते हैं यूज़फुल लिंक्स बोल के। यहाँ पे हमने यूज़फुल लिंक्स लिख दिया और सिलेक्ट मेनू में हमने जो यहाँ फुटर बनाया था उसे क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा फुटर 3 भी बन चुका है। अब लास्ट फुटर 4 के लिए हम यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट पेजेस को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम कॉन्टैक्ट बोल के लिख लेते हैं। तो थोड़ा स्क्रॉल करोगे देखोगे आपका कॉन्टैक्ट बोल के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बोल के ऑप्शन होगा, इसे आपको क्लिक कर लेना। हाँ, जानते कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया, इसे आप यहाँ पे आके क्लिक कर लेते हैं। तो टाइटल आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज दे दी। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एड्रेस दे सकते हो। तो मैं यहाँ एक डेमो के लिए आपको एड्रेस दिखा दे रही हूँ। एड्रेस ऑडिबल यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। फ़ोन नंबर आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोन नंबर कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर कॉपी कर लेती हूँ। ईमेल भी यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। और इसके बाद आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब लिंक्स, ये सब भी लिंक्स भी ऐड कर सकते हो। तो हम अभी एक डेमो पर्पज़ के हिसाब से अपना यहाँ पे ही आपको बस एक लिंक दिखाने के लिए यहाँ पे सब ऐड कर दे रहे हैं, ताकि ये सब आइकॉन कैसे शो होगा आप देख सकेंगे। बस इतना करने के बाद ही हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करके देख लेते हैं कि हमारा फुटर पेज कैसा दिख रहा है। तो इसे एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि हमारा फुटर पेज कैसा शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा फुटर पेज अच्छे तरीके से शो हो रहा है। सारे हमारे जितने भी हमने ऐड किया था सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो ये था हमारी होटल बुकिंग वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कहीं भी कोई जगह आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो या फिर हमें रीच आउट भी कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप इजीली हमें रीच आउट भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।